Next topic is reaction with metals. So most of the organic chlorides, bromides, iodides, they react with certain metals and there is the formation of a carbon metal bond. कार्बन और मेटल के बॉन्ड जो बीच में जो बॉन्ड बनेगा, so that is why these compounds are called as the organometallic compounds. ऑर्गेनो ऑर्गेनिक से रिलेटेड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे और मेटालिक मेटल से. तो कार्बन जनरली कार्बन और मेटल के जब बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड एज द ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड. सो एन इम्पॉर्टेंट क्लास जो किन्होंने डिस्कवर की थी, विक्टर ग्रिग्नार्ड जो एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1900 में दैट इज अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड. अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल हो गया आर के लिए, मैग्नीशियम Mg और X है, हैलाइड कोई भी हो सकता है, BrCl(I). So they are referred to as the Grignard reagents. So these can be obtained by the reaction of haloalkane with magnesium in dry ether. Solvent है, ड्राई ईथर इट एक्ट एज ए सॉल्वेंट, पूरी तरह ड्राई होना चाहिए नहीं तो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की फॉर्मेशन नहीं होती है. सो CH3CH2Br प्लस उसमें मैग्नीशियम मेटल डालिए, उसका पाउडर सा बना के ड्राई ईथर में उसको, ठीक है, जब भी हम रिएक्शन करते हैं तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ RMgX और R यहाँ पे क्या है CH2CH3, इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड. सो ग्रिग्नार्ड रीजेंट में क्या होता है, कार्बन मैग्नीशियम बॉन्ड क्या होता है, दैट इज कोवलेंट. ये वाला जो है R और Mg के बीच में जो बॉन्ड है, ये R है, कार्बन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्बन और मैग्नीशियम के बीच में जो बॉन्ड है दैट इज कोवलेंट बट हाईली पोलर, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव है और ये क्या डेल्टा पॉजिटिव है. मेटल पता ही आपको इलेक्ट्रो पॉजिटिव होती हैं. और मैग्नीशियम हाइड्रोजन बॉन्ड, मैग्नीशियम और हेलोजन का जो बॉन्ड है यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम और X, सो दिस इज प्योरली आयनिक, एसेंशियली क्या है, आयनिक बॉन्ड है. तो इसके अंदर दोनों होते हैं, आयनिक बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है और कोवलेंट बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. RMgX, R और Mg के बीच में दैट इज द कोवलेंट बॉन्ड, Mg और X के बीच में दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, दिस इज कॉल्ड एज आयनिक बॉन्ड. सो ग्रिग्नार्ड रीजेंट्स होते हैं, दीज आर हाईली रिएक्टिव और जहां से भी उनको प्रोटॉन मिलता है वो उनके साथ फटाफट रिएक्ट करते हैं. देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन, जैसे वाटर के साथ, अल्कोहल के साथ, अमीन के साथ. सो वो उनसे H लेके क्या बना लेते हैं, जैसे R जो है क्या करेगा, अल्कोहल से, अमीन से, वाटर से H ले लेगा और हाइड्रो RH क्या बन जाएगा, हाइड्रोकार्बन बन जाएगा. सो इसीलिए मॉइस्चर जो है वहां पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आपकी रिएक्शन नहीं होगी. और this could be considered as one of the method for the converting halide to हाइड्रोकार्बन. अगर आपने हाइड्रोकार्बन कोई बनाना हो तो ये इट कैन बी वन ऑफ द मेथड, उससे आप क्या बना सकते हो, हाइड्रोकार्बन जो है वो बना सकते हैं. नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन. सो वुड्स रिएक्शन क्या होती है, इन दिस अल्काइल हैलाइड्स रिएक्ट विद सोडियम. अल्काइल हैलाइड इज RX, दे रिएक्ट विद सोडियम इन ड्राई ईथर, यहाँ ड्राई ईथर लिख लेना, टू गिव हाइड्रोकार्बन्स. क्या बनाते हैं वो, हाइड्रोकार्बन. RR बन गया, कपलिंग हो रही है क्योंकि यहाँ पे 2R है, तो 2R क्या हो गया, आपस में RR के बीच में बॉन्ड बन गया, कंटेनिंग द डबल द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द अल्काइल हैलाइड. यहाँ पे क्या था आपके पास, RX है, R में एक CH3 होगा, तो दो CH3 आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे, CH3 तो एक R से क्या बन गया आपके पास, 2R वाला कंपाउंड बन गया. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज द वुड्स रिएक्शन. सो ये एक जनरल रिएक्शन थी और जब हम एक इसको, ठीक है, कन्वर्ट करते हैं स्पेशलाइज्ड रिएक्शन में, तो दिस इज क्लोरोमीथेन, CH3Cl प्लस 2Na, सोडियम मेटल डालिए प्लस CH3Cl, मतलब दो अलग अलग करके मैंने लिख दिए. तो Na क्या करेगा, एक Cl यहाँ से, एक Cl यहाँ से, 2NaCl एलिमिनेट हो गए और CH3 के बीच में बॉन्ड बन गया, इथेन बन गया. यहाँ पे देखिए एक कार्बन था, इससे कितने बन गए, 2 कार्बन बन गए, मैंने 2 अलग अलग करके लिखे हुए हैं. तो देयर इज द कपलिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको. सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज द वुड्स रिएक्शन. सो यहाँ पे क्या बनते हैं हमारे पास, इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो मोस्टली बनते हैं, मतलब इवन वाले जो होती है उसकी यील्ड अच्छी होती है, ऑड वाले की क्या होते हैं,
उनकी ईल्ड क्या होगी, बहुत ही कम होगी। अगर यहाँ पे आप एक साइड CH3Cl है और दूसरी साइड CH3CH2Cl है, तो फिर आपके पास काफ़ी सारे साइड प्रोडक्ट बन जाते हैं, क्योंकि CH3CH2Cl वो खुद के साथ भी कंबाइन करेगा, इसके साथ भी कंबाइन करेगा, और ये अपने साथ कंबाइन करेगा, तो आपके पास टोटल प्रोडक्ट कितने बनेंगे, 3 प्रोडक्ट्स जो है फॉर्मेशन हो जाएगी। तो उससे ईल्ड क्या हो जाएगी, काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी।